नमस्ते प्यारे दोस्तों। टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस सेशन के अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट सुर्खियां लास्ट वीक में थी उसके ऊपर एग्जाम में किस तरह के एमसीक्यू हो सकते हैं, उसके आंसर्स क्या हो गए, इसके ऊपर हम जरूर चर्चा करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू है जस्टिन ट्रूड्यू के बारे में। Justin Trudeau has been elected as the Prime Minister of which country for the third time? तो इसका सही आंसर है कनाडा। जस्टिन ट्रूड्यू जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं उस पार्टी का नाम लिबरल पार्टी है, उसी के वो लीडर्स है और ये थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। 2015 से लेकर कनाडा में जो 3 इलेक्शंस हो चुके हैं, इस 3 इलेक्शन में जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी और वो इनके नेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच कंट्री इंडिया फॉर्मली लॉन्च नेगोशिएशन ऑन कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसे हम सेपा भी कहते हैं, CEPA, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसका सही आंसर है यूनाइटेड अरब अमीरात, या उसे हम UAE नाम से ही जानते हैं। तो इंडिया का ये थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू की चर्चा करते हैं 2019 से लेकर 2020 तक का, और कंपैरेटिवली अगर इंडिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन जाना जाता है, ये भी UAE आता है। तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो फिलहाल सितंबर 2021 में इंडिया ने जिस देश के साथ किया है उसका सही आंसर है UAE। नेक्स्ट है एंड थर्ड क्वेश्चन आज के लिए, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम फॉर इन्वेस्टर एंड बिजनेसेस has been launched to achieve of the following objective। एक नया इनिशिएटिव है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम फॉर इन्वेस्टर एंड द बिजनेसेस। तो ये सिंगल विंडो, इसका सही आंसर है सिंगल विंडो सिस्टम फॉर अप्रूवल और क्लियरेंस के लिए है। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम फॉर इन्वेस्टर एंड बिजनेसेस, ये जो पोर्टल्स है उसका सही मायने में यूज सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा सभी गवर्नमेंट की परमिशंस और क्लियरेंस जो बिजनेस एंटरप्राइजेस और इन्वेस्टर के मामले में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज रिसेंटली कम आउट विथ ईजिंग रूल्स फॉर स्टोरेज ऑफ व्हिच हजार्डस केमिकल्स। तो इसका सही आंसर है अमोनियम नाइट्रेट और कैल्शियम कार्बाइड। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, गवर्नमेंट इंडिया का डिपार्टमेंट है, उन्होंने कुछ रिविजन्स करके अमोनियम नाइट्रेट और कैल्शियम कार्बाइड के सेफ्टी हैंडल करने के लिए उसके स्टोरेज डिपार्टमेंट या उसका स्टोरेज का जो रूल्स रेगुलेशन था उसमें कुछ मोहलत प्रदान की है। इसके पीछे जो लेबनान की कैपिटल बैरूत है, बैरूत में जो एक्सप्लोजन हुआ था ड्यू टू स्टोरेज ऑफ 3000 टन ऑफ अमोनियम नाइट्राइड उस पोर्ट सिटी पर, तब ये कुछ आपको रिलैक्सेशन मिलता है। अमोनियम नाइट्राइड और कैल्शियम कार्बाइड का ये रिलैक्सेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच बैंक हैज कमिटेड अ सम ऑफ ₹30,000 crore lending in India towards sustainable financing till finance year 2026। हमें नंबर ऑफ बैंक्स दे चुकी है। तो इंडिया की जो लेंडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक है एक्सिस बैंक ने ये कमिटेड किया है ऑलमोस्ट 30,000 crore रुपीज ये लेंड करेंगी सस्टेनेबल फाइनेंस टिल दी 2026 के लिए। या सस्टेनेबल फाइनेंस का मतलब होता है इंडिया के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उस गोल को अचीव करने के लिए या इंडिया को मदद करने के लिए
ये एक्सिस बैंक इस तरह से भारत सरकार को हेल्प आउट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम मूव करें। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द रिसेंटली सेट 12 member committee for change in CBSE and NCERT curriculum? तो इसका सही आंसर है के कस्तूरीरंगन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 12 मेंबर की जो कमिटी, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी NSC स्थापित की है, उसकी चेयरमैनशिप हमारे के कस्तूरीरंगन रहेंगे, जो आने वाले दिन नेक्स्ट 3 इयर्स में CBSE या NCERT का जो करिकुलम्स है उसमें कुछ चेंज या बदलाव लाना चाहते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट का जो दूसरा नाम है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी कहता है। ये NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में फर्स्ट बार उसको इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। कि कस्तूरीरंगन इसरो के माजी प्रमुख भी थे और 2020 के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट भी के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में बनाया गया था। नेक्स्ट बात आती है लेक टंगानिका, जो फिलहाल न्यूज में था। ये न्यूज में था तो ये लेक टंगानिका ये सराउंडेड बाय हाउ मेनी कंट्रीज, ये आंसर है। क्या ये क्वेश्चन है? उसका सही आंसर है लेक टंगानिका। अगर हम ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्री देखते हो मैप के ऊपर तो डेफिनेटली आपको सही आंसर मिलेगा 4 कंट्री से सराउंडिंग है। विच आर द 4 कंट्री? अगर ये 4 कंट्री की अगर बात करना चाहते हैं, इफ यू गो फॉर द ईस्टर्न टू द वेस्टर्न डायरेक्शन, तो या अगर हम वेस्टर्न टू द या नॉर्थ से साउथ लेके जाते हो तो फर्स्ट हमें जो अलग अलग कंट्रीज मिलती है, अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात कर लेते हैं तो फर्स्ट कंट्री है DRC। DRC का मतलब होता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। सेकंड कंट्री है बुरुंडी। थर्ड कंट्री यहां पे मिलती है झाम्बिया, और ये अलग सी कंट्री, और यहां पर अगर हम इस लेक की अगर बात करना चाहते हैं तो ये टांजानिया से लेकर DRC और बुरुंडी और झाम्बिया, ये 4 कंट्रीज है। ये चर्चा में इसलिए था, एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है सेव द चिल्ड्रंस, तो ये सिग्निफिकेंटली लेक टंगानिका की जो लेवल है, राइज ऑफ लेवल है, ड्यू टू द क्लाइमेट की शॉक से ये कंपैरेटिवली बढ़ चुकी है। दैट इज वन ऑफ द थिंग्स। माइग्रेशन जो बुरुंडी इस कंट्री में हो रहा है, इट इज ऑलमोस्ट इंक्रीज बाय द 84%। इसलिए एक लेक टंगानिका ये चर्चा में था। नेक्स्ट बात आती है which state has passed the religious structure protection bill 2021 recently? तो इसका सही आंसर है कर्नाटका की स्टेट असेंबली। तो कर्नाटका रिलीजियस स्ट्रक्चर्स प्रोटेक्शन बिल 2021 है, ये चीफ मिनिस्टर बसवराज मुंबई में इंट्रोड्यूस किया है। इसका मेन पर्पज रिलीजियस कंस्ट्रक्शन जो पब्लिक प्लेसेस पे होते हैं, जिस पब्लिक प्लेसेस पे रिलीजियस कंस्ट्रक्शन का मतलब इधर टेम्पल्स हो गए, चर्च होगी, मॉस्क होगा या गुरुद्वारा होगा, बुद्ध विहार हो सकता है, कोई मजार भी हो सकती है। तो विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ दे कैन नॉट बी रिमूव। तो ये था रिलीजियस स्ट्रक्चर प्रोटेक्शन बिल 2021 का। नेक्स्ट आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। The Odisha Forest Department propose fit radio collar on which animals to eliminate animal and human conflict. एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने के लिए किस वाइल्ड एनिमल के ऊपर रेडियो कलर का यूज यहां पर उड़ीसा गवर्नमेंट करेगी? इसका सही आंसर है एलिफेंट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ उड़ीसा का ये प्रपोजल है, जो 7 एलिफेंट जो स्टेट के हो गए उनकी मूवमेंट के लिए और
वुमेन सेटलमेंट में उनका एंट्री या आवागमन चेक करने के लिए इस रेडियो कॉलर का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है ट्रांसफॉर्मिंग द फूड सिस्टम फॉर रूरल प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट। ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है? रिपोर्ट का नाम है ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम फॉर रूरल प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट। तो इसका सही आंसर है IFAD। IFAD का लॉन्ग फॉर्म है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट। तो ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, यूएन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है, उसका हेडक्वार्टर इटली के रोम में मिलता है। तो इस रिपोर्ट में क्लियरली एम्फेसिस किया है गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट फार्मिंग के ऊपर होने के साथ साथ भी जो फूड सप्लाई को एक प्रमोट करती है उस एक्टिविटीज में या उस सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट द्वारा ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम फॉर रूरल प्रॉस्पेरिटी इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया है। नेक्स्ट एमसीक्यू है इन विच ईयर अपेडा APEDA एक्ट वाज पास्ड इन द पार्लियामेंट। अपेडा एक्ट को पार्लियामेंट ने किस ईयर ने पास किया? यहां पर अपेडा का लॉन्ग फॉर्म होता है एग्रीकल्चर एंड द प्रोसीड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट। एग्रीकल्चर एंड द प्रोसीड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट एक्ट, जिसे हम अपेडा एक्ट कहते हैं, ये पार्लियामेंट ने इस एक्ट को पास किया था 1985 में। उसी एक्ट के तहत अपेडा की स्थापना हुई थी। तो अपेडा की स्थापना 1985 के एक्ट के तहत हुई थी। अपेडा का सितंबर 2021 में जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था, उस रिपोर्ट के अनुसार ये ऑलमोस्ट ड्यूरिंग द कोविड रिलेटेड डिसरप्शन यहां पर एक्सपोर्ट बाय द अपेडा हैज बीन इंक्रीज मोर देन द 21.8%। इसलिए क्वेश्चन आया था अपेडा की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधार बेस्ड EKYC, जिसे हम सेल्फ KYC भी कह सकते हैं, and OTP based conversion are part of which reform initiated by government of India? Self KYC या OTP based conversion इस प्लेटफॉर्म को किस डिपार्टमेंट ने इनिशिएशंस लिया है? इसका सही आंसर है टेलीकॉम रिफॉर्म। टेलीकॉम रिफॉर्म वर्ल्ड क्लास इंटरनेट टेलीकनेक्टिविटी मार्जिनलाइज और जो सिंप्लीफाई KYC प्रोसेस है उनको इम्प्लीमेंट करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस आता है, उन्होंने टेलीकॉम सेक्टर में एक चेंजेस लाए हैं। तो ये आधार बेस्ड EKYC होगा, जिसे हम सेल्फ KYC भी कहते हैं। तो सिम कार्ड डिलीवर एट द डोर स्टेप और OTP बेस्ड कन्वर्जन मोबाइल कनेक्शन, ये इसका मेन पर्पस है। तो कोई भी मोबाइल प्रीपेड से पोस्टपेड या पोस्टपेड से प्रीपेड करना होगा या सिम कार्ड का वेरिफिकेशन करना होगा, तो ये सेल्फ KYC द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है VR चौधरी, ये फिलहाल न्यूज में अपनी कुछ खासियत बना के रखे थे। तो एक क्वेश्चन से VR चौधरी किस ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है? तो इसका सही आंसर है उनका एसोसिएशन है इंडियन एयर फोर्स के साथ। तो इंडियन एयर फोर्स के जो एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया है, 30 सितंबर को ये कार्य मुक्त हो गए। उसके बाद नेक्स्ट भारत के एयर चीफ मार्शल्स हो गए VR चौधरी, इसलिए ये VR चौधरी चर्चा में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन इज सेड टू कंडक्ट
sailing regattas and sail parade to commemorate आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को हम सारे देश में सेलिब्रेट कर रहे हैं। यह सेलिब्रेट करने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में सेलिंग रेगाटास एंड सेल परेड को ऑर्गेनाइज किया था? तो इसका सही आंसर डेफिनेटली इंडियन नेवी ही होगा। इंडियन नेवी इन एसोसिएशन विद इंडियन नेवल सेलिंग एसोसिएशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म इंसा है, तो इन्होंने ये सेलिंग रेगाटास और सेल परेड को ऑर्गेनाइज किया गया था। और लास्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री इन एसोसिएशन विद UGC organize a webinar ensuring inclusive governance making every person matter? वेबिनार का नाम है ensuring inclusive governance making every person matter। इस मिनिस्ट्री को लॉन्च किया गया था, इस वेबिनार को लॉन्च किया था, उस मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन along with the UGC ensuring the inclusive governance making every person matter। ये क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करना सबके लिए एक मेन पर्पस भी इस वेबिनार का था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। मुझे पूरी उम्मीद है ये सीरीज आप बहुत अच्छी तरह से पसंद करते हो। जय हिंद। Thank you for watching Target with Professor B's Positive Way. We request you to be a voluntary donator to become our prime and pride motivator.